बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा अब हमने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 में आयोनिक बॉन्ड को स्टार्ट करना है। केमिकल बॉन्ड की हमने अब टाइप्स पर जाना है। तो सबसे पहले बेटा हम आयोनिक बॉन्ड की तरफ आते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप है। इसको अब हम यहाँ पर बोर्ड पर समझते हैं, फिर हम बेटा इसको आपके बुक से देखेंगे। तो बेटा अब इस पर आने के लिए एक हमने केमिकल रिएक्शन आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन का एक बेटा केमिकल रिएक्शन एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया 2Na प्लस Cl2। दो बेटा सोडियम के एटम और दो क्लोरीन गैस के एटम, बल्कि एक क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल, ये दो एटम बेटा मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है Cl2। ये दोनों बेटा मिलेंगे और आपके पास बनेगा 2NaCl। 2NaCl मतलब बेटा ये आपके पास मॉलिक्यूल बना है टेबल सॉल्ट का, NaCl का। तो बेटा अब इसकी फॉर्मेशन के पीछे वजह क्या है उसकी तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा अगर हम देखें, यहाँ पर बेटा आपके पास सामने एग्जांपल लिखी है सोडियम की Na, और साथ बेटा मैंने मेंशन किया है कि सोडियम का आपके पास एटॉमिक नंबर कितना है। बेटा सोडियम का आपके पास एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। अब बेटा 11 एटॉमिक नंबर का मतलब कि सोडियम के अंदर आपके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और क्लोरीन के अंदर आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो बेटा अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आए तो ये 11 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करने के लिए अब ऑब्वियस सी बात है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गए और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। मतलब ये बेटा पहला शेल है 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 2s2 2p6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में बेटा 3s1, तीसरे शेल के s सब शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब बेटा ये तो बात हो गई सोडियम की, मतलब सोडियम के थर्ड शेल में, वैलेंस शेल में सिर्फ हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब बेटा अगर हम क्लोरीन की बात करें जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में बेटा सेम इसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 3s2 3p6, यानी थर्ड के s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और थर्ड के p सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। मतलब हमारे पास रिजल्टेंट भी थर्ड एटम, ये इसके थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हुए। मतलब क्लोरीन के थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के लास्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर सोडियम ने बेटा स्टेबल होना है तो उसको स्टेबलाइज होने के लिए इस लास्ट शेल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो, ये अपना लास्ट शेल खत्म करे और पिछले में वैसे ही 8 हैं तो वो स्टेबल है, अदरवाइज इसको यहाँ पर 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये बेटा 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और इसी तरह यहाँ पर बेटा इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले या ये अपने साथ निकाल दे, तो ये यहाँ से क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब बेटा इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास। अब ये किस तरह से आएगा वो बेटा हम यहाँ पर देखते हैं। सोडियम बेटा, सोडियम अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, सोडियम एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाला तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी सोडियम आयन बन गया। सेम बेटा इसी तरह क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्लोरीन में जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो वो क्लोरीन आयन बन गया, ये पॉजिटिव आयन बन गया, ये नेगेटिव आयन बन गया। मतलब यही इलेक्ट्रॉन जो है, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और उसको आयोनाइज करेगा। अब बेटा इसके बाद यहाँ तक हम देख रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा था ये इसने दे दिया, उसका इलेक्ट्रॉन जो कम था वो भी उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया सोडियम से। अब बेटा क्या होगा, अब यहाँ पर ये होगा सोडियम के ऊपर बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई नेगेटिव। और बेटा ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब बेटा यहाँ पर इनकी अट्रैक्शन होगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे 2Na और Cl2 और इसके रिजल्ट में बेटा क्या बनेगा 2NaCl, यानी यहाँ पर आपके पास टेबल सॉल्ट का मॉलिक्यूल बन गया। टेबल सॉल्ट के 2 मॉलिक्यूल बेटा यहाँ पर आपके पास अब मौजूद है। वो किस तरह से बना, इसके बनने के पीछे वजह क्या थी, किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, किसके पास कम था, वो मैंने आपको बता दिया। ये भी बता दिया बेटा किस तरह से आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड में किस तरह एक एटम से प्रॉपर दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। तो बेटा अब इसको आपकी बुक से देखते हैं।
तो बेटा आपकी बुक में आयोनिक बॉन्ड के आर्टिकल में बताया जा रहा है कि हमारे पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 और ग्रुप 2, क्योंकि ये बेटा मेटल्स पर हैं, एक अल्कली मेटल है, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। तो मेटल्स जो हैं इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते। तो बेटा क्योंकि ये मेटल्स हैं, इनके पास एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की और पॉजिटिव आयन बनने की। वैसे ही बेटा नॉन मेटल्स ग्रुप 15 और ग्रुप 17, इनके पास टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। मतलब कि ये हमारे नॉन मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं और इनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ हुई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब ये आप पढ़ चुके हैं कि एबिलिटी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की, वो एनर्जी जो कि अपने अंदर इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करते हुए रिलीज़ होती है। और अगर बेटा कोई भी एटम इन दो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करता है, मेटल और नॉन मेटल से, तो वो बेटा रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन निकालता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, तो ये रिएक्टिंग होते हैं और ये रिएक्ट करके फिर केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब बेटा इस तरह का केमिकल बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन के निकालने या इलेक्ट्रॉन के रिसीव करने से होता है, वो कहलाता है बेटा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, जो कि एक एटम में से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होते हैं। तो अब बेटा नीचे एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल में ये मैं आपको बोर्ड पर डिटेल में बता चुका हूँ। 2Na+Cl2 2NaCl। और बेटा इसकी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बता चुका हूँ। ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट बेटा क्या होती है? ग्राउंड स्टेट बेटा उस स्टेट को कहा जाता है जिस स्टेट में अभी तक इन्होंने बिल्कुल रिएक्ट ना किया हो, यानी अभी वो अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं, अभी तक उन्होंने रिएक्ट करके कोई फर्दर नई चीज़ नहीं बनाई। तो यहाँ पर बेटा आपको 1s2 2s2 2p6 3s1 सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नज़र आ रही है। फिर क्लोरीन की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होना है। तो बेटा यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो पीछे हमने फ्रेम देखा इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, उसमें बताया जा रहा है कि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव हुआ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जबकि हमारे पास क्लोरीन के एटम में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया। सोडियम के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया, क्लोरीन नेगेटिव आयन बन गया। अब बेटा यहाँ पर बता रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से आउटर मोस्ट शेल में सोडियम जो है ये स्टेबल हो गया, इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचे। और इसी तरह से बेटा बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो है इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और ये भी स्टेबल हो गया। अब इसके बाद बेटा इन दोनों ने मिलकर हमारे पास NaCl बनाया। अब इसकी वजह क्या है बेटा, ये क्यों एक दूसरे के साथ ज्वाइनिंग करते हैं? तो उसकी वजह है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट्स वाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इन्होंने NaCl मॉलिक्यूल बनाया। अच्छा बेटा अब एक चीज़ यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये नोटिस किया जाता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो हैं ये पार्ट लेते हैं बॉन्डिंग में, किसी भी तरह की बॉन्डिंग करने के लिए, किसी भी तरह का बॉन्ड बनाने के लिए ये इन्वॉल्व होते हैं। और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मतलब वैलेंस शेल के अलावा जो इनर शेल्स हैं, लेट्स से हमारा 3rd वैलेंस शेल था, तो 1st और 2nd शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व इसमें नहीं होते, उनका इसमें कोई भी रोल नहीं होता। तो इस तरह की बॉन्डिंग में बेटा हीट भी रिलीज़ होती है आमतौर पर, और इस तरह के बेटा जो बॉन्डिंग होती है इसको आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है। इस बॉन्डिंग के बाद बेटा जो भी कंपाउंड बनता है जैसे NaCl, तो इस कंपाउंड को बेटा आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो होपफुली बेटा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसकी बेटा तैयारी घर पर ज़रूर रखें, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें और बेटा इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।